बैलेंस शीट। क्वेश्चन में उन्होंने बैलेंस शीट दी होगी और इनकम स्टेटमेंट दिया होगा, जिसकी मदद से हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है। पहले हम देखेंगे करंट एसेट। करंट एसेट हमारे पास कौन से हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कैश। कैश की अभी हमें नीड नहीं है, हमने बनानी है यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कैश। उसके लिए अब हम देखेंगे क्या प्रोसेस करना है। हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमें देखना है 2011 में हमारे पास था 165 और 2012 में हमारे पास है 188। मीन्स के 23 से हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है ना वो इंक्रीज़ हुआ है, एसेट इंक्रीज़ हुआ है। इट्स मीन कैश जो है वो हमारा डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है, कैश डिक्रीज़ हुआ है तो कहीं ना कहीं हमने आउटफ्लोज़ किए हैं, यूज़ किया है, ये हमारे पास लेस होगा। ये हम इधर लिख देंगे इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। यूजेस में आउटफ्लो हुआ है, माइनस होगा कितने से 23 से, इनका डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन स्टॉक। पहले हमारे पास कितना था, 2011 में हमारे पास था 393, 2012 में हमारे पास 422। ये इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास 29 से। इन्वेंट्री हमारे पास 29 से इंक्रीज़ हुई है। इट्स मीन के कैश हमारे पास आया है और स्टॉक हमारे पास से गया है। हमने यूज़ किया कैश को, हमने यूज़ किया करंट एसेट, इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री स्टॉक हमारे पास पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया। 29 से हमने इंक्रीज़ किया, कैश हमारे पास से गया, ये हमने कैश को यूज़ किया, आउटफ्लो है, लेस हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री कितने से 29 से। अब हमने देखना है टोटल में नहीं देखना, फिक्स्ड एसेट भी नहीं देखना है। उसके फिक्स्ड एसेट में हम देखेंगे कि नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट में उन्होंने हमें दिया हुआ है। पहले कितना था, $2731 था, अब हमारे पास 2880 है। 149 का जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना वो हमारे पास और आया 2012 में। इट्स मीन के नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। कितने से इंक्रीज़ हुआ है, 149 से। तो क्या हुआ है, कैश हमारे पास से गया है, नेट प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे पास आया, हमने कैश को यूज़ किया है, आउटफ्लो हुआ है, माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ इन प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से, $149 से। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल हमारे पास से 2011 में 312 थे और 2012 में 344। तो ये अकाउंट पेएबल हमें इंक्रीज़ हुए हैं, इट्स मीन कैश हमारे पास आया, हमें और लोन लिया है, कितना के लिया है, 32 से। इनफ्लो हुआ है, सोर्स हुआ है, तो वो हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल कितने से, 32 से सोर्सेज में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट। नोट पेएबल है। नोट पेएबल हमारे पास 2011 में 231 थे और 2012 में 196 हो गए हैं। मीन्स के कम हो गया है, कितने कम हुए हैं, 36 से कम हो गया हमारे पास नोट पेएबल। हमने कोई ना कोई नोट जो था वो हमने पे किया, कैश को यूज़ किया, आउटफ्लो हुआ है, तो क्या हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज़ इन नोट पेएबल कितने से, 35 से। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास 2011 में था 531 था और 2012 में हमारे पास 457 था। अब हमारे पास क्या हुआ है, कम हुआ है। लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास जो थे, डेट कम हो गया, कितने से कम हो गया, 74 से कम हो गया। तो ये क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, डेट डिक्रीज़ हुए हैं, कितने से डिक्रीज़ हुए हैं, डिक्रीज़ इन लॉन्ग टर्म डेट 74 से। उसके बाद हम देखेंगे कॉमन स्टॉक एंड पेड अप कैपिटल, पेड इन सरप्लस कितने से है, 2011 में 500 से है और 2012 में हमारे पास 550 से है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 का। 50 हमने इंक्रीज़ हुए हैं। ये हमारे पास आ जाएगा क्या है, कॉमन स्टॉक
कॉमन स्टॉक है, कॉमन स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है 50 से, ये हमारी लाइबिलिटी है, चूँकि लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो हमारे पास कैश भी इंक्रीज़ होगा। ये हमारे पास इनफ्लो आ गया इंक्रीज़ इन कॉमन स्टॉक कितने से 50 से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास 17,9900 थी और 2012 में हमारे पास 2041 थी और डिफरेंस हमारे पास 242 का आ रहा है। मीन्स के इंक्रीज़ हुई है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो कैश भी इंक्रीज़ होगा, कैश इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास सोर्स होगा, सोर्स होगा हमारे पास आउटफ्लो होगा, ऐड होगा कितने से, इंक्रीज़ इन रिटेन्ड अर्निंग 242 से। अब जितने भी हमारे सोर्सेज और यूजेस हुए हैं इन दोनों को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो बैलेंस है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। उसके लिए हम देखेंगे नेट एडिशन टू कैश, कितना कैश हमने एडिशन हुआ है। ये हमारा जो बैलेंस है ना, ये हमारा बैलेंस बिगनिंग ऑफ सॉरी कैश जो है ना उसके जो डिफरेंस है ना उसके मुताबिक होगा, तो इट्स मीन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो नेट एडिशन टू कैश निकालने के लिए जितने भी टोटल सोर्सेज और टोटल यूजेस है ना 310 और 324 हमारे पास आए हैं सोर्सेज और यूजेस 310 हमारे पास आए हैं। इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 14 है। इसको फिर हम नेट एडिशन टू कैश में करेंगे।